Hello guys, so today I welcome you all to this series of class 10th mathematics real numbers. So today is lecture number 2. Today I am going to start our topic Euclid's division algorithm. So आज मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं लगेंगी आपको कि बहुत ज़्यादा अजीब सी हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो अजीब टाइप का तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थ्योरी इसमें थोड़ी अलग टाइप की है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपने चीज़ें ये पहले पढ़ रखी हैं। तो सबसे पहले मैं कोई एग्जांपल लेने वाला हूँ एक आपके लिए, जो कि इस चैप्टर को बहुत ही इंसाइट में जाके आपको समझाएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो गाइज बी विद अस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेमा होता क्या है। तो अगर मैं लेमा की बात करता हूँ तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका कि हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया था, इसका जो डायरेक्ट रिज़ल्ट है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मैं सीधे से एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ करो आपके पास 7 बुक्स हैं, ठीक है, और उन 7 बुक्स को आपको बैग्स में रखना है, ठीक है। आपको 2 बुक्स एक बार में लेनी है, ठीक। आपके पास टोटल कितनी बुक्स हैं? एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी ऐसा ना लगे कि यार बहुत थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बार में 2 बुक्स लेनी है। आपने ले लिया एक बार में 2 बुक्स, 2 बुक का सेट इधर लिया, 2 इधर लिया और 2 इधर लिया, ठीक। इनको एक बैग में डालना है, ठीक है। तो एक बैग में गई 2 बुक्स, दूसरे बैग में भी गई 2 बुक्स और तीसरे बैग में भी गई 2 बुक्स, ठीक। अब आपके पास कितनी बुक्स बच गई? आपके पास 1 बुक बच गई, ठीक है। 2 2 2, ठीक। अच्छा, तो इस सिचुएशन को मैं बहुत सिंपली क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने पहले पढ़ रखा है 6th क्लास में, 5th क्लास में आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है आपने पढ़ रखा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपने ऐसा कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 7 बुक्स थी, मेरे को 2 बुक्स एक बार में लेनी थी, मीन्स मेरे को 7 बुक्स को 2 2 करके डिवाइड करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली किया 7/2, 7/2 किया। 7/2 करने पे क्या मिला मुझे, 7/2 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ये हो रहा है 2 को 7 से डिवाइड, ओके, 2 3 जा 6 और 1, ठीक। अच्छा, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब अगर मैं इस रिज़ल्ट को लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या इस रिज़ल्ट को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है मेरा 7, डिवाइज़र क्या है मेरा 2, कोशेंट क्या है मेरा 3 और रिमाइंडर क्या है मेरा 1, ठीक। ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसी चीज़ को इन्होंने एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस में मैं एक दूसरा केस कंसीडर करता हूँ कि अगर आपके पास 15 है, सपोज 15 है, ठीक है, और 15 को आपको डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो इट्स रियली सिंपल। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक। आपका 3 क्वोशेंट हो गया और 3 ही रिमाइंडर हो गया। तो आप कैसे लिख दोगे इसको? आप लिख दोगे 15 इज इक्वल टू 4, आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा 3 और रिमाइंडर भी हो जाएगा 3। ये होता है आपका डिवाइज़र, सॉरी दिस इज डिविडेंड, ओके, दिस इज डिवाइज़र। ये हो गया आपका
कोशेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक, ये सब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। इसी का नया नाम इन्होंने दे दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अब अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है गिवन टू नंबर्स a एंड b, a एंड b कोई दो नंबर्स हैं, तो वो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q and r such that a is equals to b into q plus r, और जहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 से b के बीच में होगी। मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है, इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने, बट वो वैल्यू b से कम रहेगी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे जो ये q और r आ रहे हैं, जो अभी हमने बुक्स वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 7। 2 करके डिवाइड करना था मेरे को, तो ऐसे करके मैंने उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 7, b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू हो गई 2, q की वैल्यू हो गई 3 और 1 हो गया r। ठीक है, तो यूनिक नंबर्स q और r होंगे कब? जब हम a और b दो नंबर्स लें तो यूनिक नंबर्स q और r हमें मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कंडीशन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अच्छा, अब ये कंडीशन है क्या? ये कंडीशन कुछ नहीं है। ये कंडीशन ये कहती है कि हमें जब भी हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिक नंबर्स मिलेंगे। यूनिक नंबर्स कैसे मिलेंगे? जैसे मैंने 7 से 2 को जब डिवाइड किया तो 3 एक यूनिक नंबर मिला। यूनिक नंबर क्यों? क्योंकि जब 7 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी। अगर 7 बुक्स हैं और 2-2 करके मुझे बैग्स में डालनी है तो ये फिक्स हो गया है कि 3 ही बैग होने चाहिए। एक बैग, एक बुक जो आपकी है वो बच जाएगी, वो नहीं जाएगी। 2-2 करके 3 बैग्स में बुक्स चली जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। अब अगला टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पे मैं एल्गोरिदम लिख देता हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले तो लेमा और एल्गोरिदम में फ़र्क देख लो क्या है। लेमा मैंने जैसे आपको बताया कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जबकि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एल्गोरिदम है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आई है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम HCF निकाल पाएँ। कोई भी दो नंबर्स का HCF हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर HCF फाइंड करने के लिए तो आपने पहले बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो फिर ये नए मेथड की क्या ज़रूरत है? नए मेथड की ज़रूरत ये है कि इस मेथड की हेल्प से हम HCF बड़े नंबर्स का बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ करो आपको बड़े नंबर्स दे दिए जाएँ 1000 और 1200, तो आप HCF निकालने जाओ उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कितना लंबा डिवीजन हो जाएगा। तो इस मेथड की हेल्प से हम HCF आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। ठीक, इसके कुछ स्टेप्स हैं। एल्गोरिदम जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं।
ठीक है, डरना नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक, एकदम आपको समझ आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आप बना पाओगे, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, सब कुछ बहुत ही फ्लो में आप करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम में स्टेप्स क्या क्या हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ही समझा दे रहा हूँ, आपको स्टेप्स भी नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक। मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। मैंने कोई 2 नंबर लिए 24 एंड 15 और मुझे इनका फाइंड करना है क्या, मुझे इनका फाइंड करना है HCF, ठीक है। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, हाँ भाई होता है, ठीक। अच्छा, तो अब इस केस में मैं HCF निकालूंगा इसकी हेल्प से। स्टेप्स कैसे हैं, ठीक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 नंबर्स है मेरे पास 24 और 15, ठीक, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 24 जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड की जगह पे लिखना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। जो छोटा नंबर है वो कहाँ जाएगा, डिवाइज़र, ठीक। सिंपली इसको डिवाइड करके देख लो यार, बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 टाइम जाएगा ये, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो क्वोशेंट कितना हो गया हमारा 1 और रिमाइंडर कितना हुआ 9। अब हमें क्या करना है, अब देखो स्टेप, अब आसान है बहुत। इस डिवाइज़र को लाना है कहाँ पे, डिविडेंड की जगह पे, ओके। तो डिवाइज़र आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा डिवाइज़र 15, ठीक। और हमारा जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम एट द प्लेस ऑफ डिवाइज़र, ओके। अब 15 इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 1 प्लस 6, इसको समझ में ना आया हो फिर से देख लो। 15 जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड की जगह पे आ गया, और रिमाइंडर कहाँ पे आ गया, डिवाइज़र की जगह पे आ गया। तो 15 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 प्लस 6, कैसे, 9 को डिवाइड कर दो 15 से, बहुत आसान, 9 1 9, 6 बच गया, रिमाइंडर 6। फिर से इसी स्टेप को फॉलो करो। कब तक फॉलो करना है, हमें तब तक फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। जिस टाइम पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, उस टाइम पे जो डिवाइज़र की वैल्यू होगी वो हमारा HCF होगा। बहुत ही आसान, ठीक। अब डिवाइज़र को फिर से यहाँ पे लेके आओ, डिवाइज़र यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 6 यहाँ पर रख दो, 1 टाइम जाएगा और 3 बचेगा हमारा रिमाइंडर, ठीक। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम इस स्टेप को फिर से करेंगे, फिर से डिवाइज़र की जगह हम डिविडेंड को ले आएंगे। 6 हो गया, रिमाइंडर कितना था 3 इंटू 2, 3 2 6, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा ये एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगी। दिस एल्गोरिदम विल टर्मिनेट when the value of remainder will be 0, and at the time when the value of remainder is 0, the value of divisor will be your HCF. Isn't that easy? Okay, so now HCF is what? HCF is 3. I hope each and every student understand this properly. This is very simple algorithm. अब यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता कि यार स्टेप लिखूँ मैं एक एक, है क्या इसमें, कोई आपसे एग्ज़ाम में स्टेप थोड़ी ना पूछेगा। स्टेप अपने दिमाग में याद कर लो। स्टेप्स क्या हैं, आपको सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते टाइम आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यूज़ करना है। उसको, उस इक्वेशन को कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कैसे करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, डिवाइज़र की जो वैल्यू मिलती जाए उसको आप डिविडेंड की जगह रखते जाइए, रिमाइंडर जो मिलता जाए उसको डिवाइज़र की जगह रखते जाइए, और इसको कंटिन्यू करते जाइए।
जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिले उस टाइम पे जो डिवाइज़र की वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ। फटाफट से इसका एक स्टेटमेंट है, मैं वो भी लिख देता हूँ और शॉर्ट में बहुत ही। अगर कोई भी दो नंबर हैं C एंड D फॉर एनी टू नंबर्स C एंड D, C और D कोई नंबर है, इसमें C बड़ा होना चाहिए D से। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था C की वैल्यू ले लो 24 और D की वैल्यू ले लो 15। ठीक, तो कैसे अप्लाई हो जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? C इज इक्वल टू D Q प्लस R। ओके, अप्लाई यूक्लिड्स लेमा till remainder is 0 when R इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी देन D will be equal to what? HCF, सॉरी देन Q will be HCF। कोशेंट जो होगा हमारा, आई एम सॉरी, डिवाइज़र जो हमारा होगा, सही लिखा था, वो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो। हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी NCERT के क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे ही आपको कोई नया वीडियो मिलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप आसानी से पढ़ पाओगे, चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। तो हमारे चैनल पे आपको डेली 2 वीडियोज़ मिलेंगे, एक सुबह में एक शाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट।